एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक चर्च में काफी सारे लोग प्रेयर कर रहे होते हैं और तभी अचानक सामने रखी मूर्ति की आंखों से खून निकलने लग जाता है और ये देखकर वहां बैठे सभी लोग डर जाते हैं। तभी उस चर्च का फादर कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, सभी करते रहो। ये लोग दोबारा से प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां बैठे एक आदमी के मुंह से खून निकलने लग जाता है और तभी उसके शरीर से कुछ ब्लू फ्लेम्स बाहर आने लगती है जिससे जलकर वो आदमी मर जाता है। फादर फिर से कहता है, रुकना मत, करते रहो। लेकिन एक एक कर वहां मौजूद सभी लोग ब्लू फ्लेम्स में जलकर मर जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, फादर रुक जाओ, ऐसे तो हम सभी मर जाएंगे। फादर कहते हैं, बेवकूफ मत बनो, अगर हम नाकामयाब हुए तो हमारी दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी उस फादर के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है और वो भी ब्लू फ्लेम्स में जलने लगता है और डीमन बोलते हुए मर जाता है। चर्च में फैली वो ब्लू फ्लेम्स काफी ज्यादा चमकने लगती है और इसी के साथ होती है इस एनिमे की शुरुआत। इसी के बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ बुरे लड़कों को मार रहा होता है और तभी वो कहता है, तुम लोग कितने घटिया हो, और अपने हाथ में लगे खून को देखकर वो बोलता है, अरे नहीं, मैंने दोबारा से कर दिया, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। और तभी इसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ फादर बोलते हैं, रिन जो तुमने गलती करी है उसको एक्सेप्ट करो। और वो कहता है, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं है तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ। फादर बोलते हैं, आखिर तुम्हें चोटें कैसे लगी। और रिन कहता है, वो मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था। फिर फादर उसे बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया गया है। रिन कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो उनकी गलती है जो उन्होंने मुझे निकाला। फादर उसे समझाते हुए कहते हैं, एक दिन तुम्हें इस चर्च से जाना पड़ेगा और खुद के दम पर ही जीना पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारा गार्डियन होने की वजह से मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं तुम्हें उस वक्त के लिए तैयार करूँ। या तो तुम एक प्रीस्ट बनकर भी मेरे चर्च को संभाल सकते हो। और फादर की बात सुनकर वो कहता है, आपके बकवास से चर्च में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वहाँ एक दूसरा लड़का आकर बोलता है, फादर अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी वो रिन को देखकर कहता है, अरे तो तुम घर आ गए, और ये क्या, तुम दोबारा से लड़कर आए हो। तभी वहाँ काम करने वाला एक आदमी बोलता है, अरे देखो तो इन्हें, ये दोनों जुड़वा है, फिर भी एक दूसरे से कितने अलग हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रिन का बड़ा भाई यूकियो होता है, जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड और पढ़ाई में भी अच्छा होता है। और उसने अभी एक एंट्रेंस एग्जाम पास किया है एक हाई स्कूल का, और अब वो परिवार से अलग होकर रहने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए रिन, उसका बिल्कुल उल्टा है, वो हमेशा परेशानी खड़ी कर देता है। ये सब सोच कर वहाँ काम करने वाले लोग उसे चिढ़ाने लग जाते हैं और तभी वो गुस्से में आकर बोलता है, अब तुम चुप रहो। और ये क्या, उसके चिल्लाते ही हीटर में एक नीली आग निकलती है और वो हीटर पूरी तरह से खराब हो जाता है। तभी अगले सीन में फादर के पास एक आदमी आता है और वो बोलता है, आपसे कोई बाहर मिलने आया है। तभी ये सुनकर फादर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकियो रिन की भरम पट्टी कर रहा होता है और वो उसे बताता है, अगले हफ्ते से मेरा स्कूल स्टार्ट होने वाला है। अपनी जिंदगी के 15 साल मैंने यहाँ बिताए हैं, लेकिन अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। तो रिन बोलता है, इसका मतलब तो ये है कि तुम मेरी चोटें आज आखिरी बार सही कर रहे हो। यूकियो कहता है, अच्छा सुनो, जब मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा तो तुम्हारा इलाज बिल्कुल मुफ्त में कर दिया करूंगा, बिल्कुल इसी तरह से। रिन उस पट्टी को देखकर कहता है, मुझे यकीन है तुम डॉक्टर जरूर बनोगे। इसके बाद यूकियो उसे कुछ बातें समझाने लग जाता है ताकि वो खुद कुछ कर सके। लेकिन रिन परेशान होकर बोलता है, अरे यार तुमने बोरिंग लेक्चर फिर से स्टार्ट कर दिया। यूकियो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र करता हूँ और फादर भी तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। तुम हर दिन किसी न किसी से लड़कर आते हो और हर बार की तरह जॉब से निकाले जाते हो। रिन कहता है, मुझे सब पता है, मैं भी इसकी चिंता करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। इसके बाद वो यूकियो को बताता है, वहाँ कुछ बदमाश लड़के कुछ कबूतरों को मार रहे थे और ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उनको मारा। और ये सब बातें वो यूकियो को बता देता है। और तभी इस चर्च में काम करने वाले लोग वहाँ आते हैं और रिन से कहते हैं, पास ही में एक नया शॉपिंग मॉल खुला है और हमने तुम्हारा अपॉइंटमेंट भी वहाँ फिक्स कर दिया है। ये सुनकर रिन गुस्से में बोलता है, आखिर मेरे से बिना पूछे तुमने ऐसा क्यों करा। तभी उनमें से एक बोलता है, अब नखरे मत करो, ये लो मेरा सूट, इंटरव्यू में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और हाँ इसे गंदा मत करना। बाकी सब भी उसे कुछ न कुछ दे देते हैं। ये सब देखकर रिन बोलता है, तो आखिरकार अब मेरे पास कोई चारा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं रिन अपनी टाई बांध रहा होता है, लेकिन वो उससे बनती नहीं है, इसलिए वो बिना टाई बांधे ही बाहर जाने लगता है। तभी वो देखता है फादर एक छोटी बच्ची को समझा रहे होते हैं। वो उसे बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमेशा अपने माँ बाप के पास जाना, और अगर वो ना सुने तो तुम मेरे पास भी आ सकती हो। फिर वो बच्ची अपनी मम्मी के साथ चले जाती है। तभी रिन वहाँ आकर फादर से बोलता है, एक एग्जॉर्सिस्ट होना कितना मुश्किल होता होगा ना। और हाँ गाइस, एग्जॉर्सिस्ट का मतलब होता है भूत प्रेत या फिर किसी बुरी शक्तियों को भगाने वाला। आगे यहाँ फिर रिन बोलता है, ऐसी चीजों को भगाना जो कि असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फादर बोलते हैं, असल में डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। रिन बोलता है, ये सारी बातें तो बस बकवास है। फादर बोलते हैं, अरे तुम इन बातों को जाने दो और ये बताओ तुम ये सूट पहनकर कहाँ जा रहे हो।
और तुमने टाई क्यों नहीं डाली? ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हें टाई बांधनी नहीं आती? फादर उसकी टाई बांधने लगते हैं और बोलते हैं, जब तुम एक छोटे बच्चे हुआ करते थे तो तुम काफी ज्यादा क्यूट थे और मेरे पीछे पड़े रहते थे। रिन बोलता है, वो तो काफी पुरानी बात है और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। फादर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, दोबारा से बोलना, कौन बड़ा हो चुका है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। क्या तुम सच में बड़े हो गए? और ऐसा बोलकर वो उस पर हंसने लगते हैं। अच्छा ये बात है तो ठीक है, अब मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपने दम पर जी सकता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। इसके बाद फिर यहाँ इस मॉल में उसका इंटरव्यू हो रहा होता है। उसकी बॉस उसे बोलती है, अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो तुम इन सभी बॉक्सेस को उठाकर बाहर रख दो। रिन पहले तो इन सभी को देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो तैयार हो जाता है। जिसके बाद रिन काफी सारे बॉक्सेस एक ही साथ उठाकर बाहर रखने लगता है और ये सब देखकर उसकी बॉस काफी चौंक जाती है। आखिरकार ये ऐसा कर कैसे रहा है? लेकिन जैसे ही वो अपना आखिरी बॉक्स रखने जा रहा होता है, रिन फिसल जाता है और वो बॉक्स बॉस के ऊपर गिर जाता है। और ऐसे ही रिन काफी सारे कामों को सही करने की जगह उनको बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉस उसे काफी डांटती है। वो बेचारा काफी सब सुनने के बाद एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उस मॉल की वर्कर रिन को खाने के लिए कुछ नूडल्स देती है। रिन जैसे ही उसे खाता है तो उसका स्वाद काफी बुरा होता है। तभी वो वर्कर उदास होकर कहती है, अगर ये सब मैं नहीं बेच पाई तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगी। तभी रिन कहता है, क्यों ना एक बार मैं इसे बनाकर देखूं। फिर रिन उन नूडल्स को बनाने लगता है और ये क्या, रिन के नूडल्स कस्टमर को काफी अच्छे लगते हैं। सभी लोग नूडल्स को खरीदने लग जाते हैं। तभी वहाँ उनकी बॉस आ जाती है और जैसे ही वो उन नूडल्स को टेस्ट करती है तो उन्हें वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो रिन से कहती है, कल से तुम नौकरी पर आ सकते हो और हाँ, लेट होने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। इसके बाद रिन खुश होकर चर्च में कॉल कर बताता है उसे जॉब मिल चुकी है। ये सब सुनकर यूकियो और चर्च के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी फादर उसे बोलते हैं, तुम जल्दी से घर आ जाओ, आज हम तुम्हारी जॉब मिलने की खुशी और यूकियो की फेयरवेल को सेलिब्रेट करेंगे, वो भी सुकियाकी की पार्टी के साथ। और ये सब बातें सुनकर रिन खुश होकर घर के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी वो रास्ते में एक छोटी लड़की को देखता है जो कि अपने उड़ते हुए स्कार्फ को पकड़ रही होती है। रिन तभी उसकी मदद करता है और देखता है ये तो वही छोटी लड़की है जो सुबह चर्च आई थी। तभी उस लड़की का स्कार्फ दोबारा से हवा में उड़ने लगता है। रिन देखता है ये हवा में नहीं बल्कि इसे तो कोई मंकी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर लेके भाग रहा है। रिन को ये सब समझ नहीं आता और वो उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर मॉल के अंदर जाकर एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और वो बच्ची भी उधर ही होती है। वो सारा सामान उस बच्ची के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी रिन आकर उसे बचा लेता है। फिर इसके बाद हम चर्च के सभी लोगों को देखते हैं जो रिन का इंतजार कर रहे होते हैं पार्टी करने के लिए। रिन इतना ज्यादा लेट हो जाता है कि यूकियो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी फिर हम देखते हैं रिन एक पार्क में बैठा होता है और यूकियो भी फिर वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे कहता है, तुम यहाँ पर हो और हम सब तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं, चलो अब घर चलो। तभी रिन उदास होकर बताता है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। और तभी यूकियो बोलता है, मुझे एक बात बताओ, हमेशा तुम्हें ही जॉब से क्यों निकाला जाता है? वो बोलता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे खुद समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तभी यूकियो कहता है, मुझे माफ करना, चलो अब घर चलो। जैसे ही वो यूकियो के साथ चर्च पहुंचता है तो वो देखता है वो छोटी बच्ची अपने पापा के साथ वहाँ आई होती है। उस बच्ची के पापा रिन का शुक्रिया करते हैं और बोलते हैं, मेरी बच्ची बहुत ही लापरवाह है, ये हमेशा सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर जाती है। लेकिन रिन उन्हें बताता है कि नहीं, ये सब नहीं है, ये लापरवाह नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, एक मंकी जैसा दिखने वाला जानवर उसका स्कार्फ लेकर भाग रहा था, उसे परेशान किया जा रहा है। उसके पापा बोलते हैं, अच्छा ये बात है तो मैं जा रहा हूँ स्कूल के बच्चों से बात करने, देखो कौन है जो मेरी बच्ची को परेशान करता है। लेकिन तभी वो बच्ची अपने पापा को रोकती है और बोलती है, मुझे कोई भी परेशान नहीं कर रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि एक डरावना मॉन्स्टर है जो हमेशा मुझे परेशान करता है। उसके पापा उसकी बातों को नहीं मानते और कहते हैं, बेटा ये सब तुम्हारी कल्पना है। ये सब बातें सुनकर रिन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ऐसा नहीं है, आप अपनी बच्ची की बातों का अनदेखा कर रहे हो, वो किस पे विश्वास करेगी जब उसके पेरेंट्स ही उसकी बातों का अनदेखा कर रहे हैं। तभी फादर आके रिन को चुप कराते हैं और उस बच्ची को कुछ देते हैं और कहते हैं, ये एक 4 लीफ क्लोवर है जो कि हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। उसे लेकर वो बच्ची अपने पापा के साथ वहाँ से चले जाती है। फिर इस सब के बाद फादर रिन से कहते हैं, सुकियाकी तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुमने आज बहुत गड़बड़ करी है। फिर आधी रात को हम फादर को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड सीढ़ियों से उतरकर कहीं जा रहे होते हैं और तभी वो चाबी से एक अलमारी को खोलकर एक स्वॉर्ड को देखते हैं और बोलते हैं, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ हुआ है। फिर इसके बाद सुबह हो जाती है और रिन उठ जाता है और यूकियो वहाँ से जा चुका होता है। तभी रिन पर्दे खोलकर खिड़कियों से बाहर देखता है और वो हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिर ये सब है क्या? इसके बाद वो घर से बाहर निकलकर देखता है कि ये सब तो काफी सारे बक्स है और ये सब खाली रिन को ही दिखाई दे रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर वो बदमाश लड़के आ जाते हैं जिनसे रिन की लड़ाई हुई थी। वो रिन को अकेले में बुलाते हैं उससे बात करने के लिए। रिन उसे देखकर सोचता है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है? तभी वो लड़का रिन से कहता है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? रिन बोलता है, आखिर क्यों?
वो लड़का बोलता है मेरे माँ बाप बहुत ही ज्यादा रईस है और हाँ मैं भी उसी स्कूल में जाने वाला हूँ जहाँ तुम्हारा भाई जा रहा है और हम सब उसे उधर काफी परेशान करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ ताकि तुम चुप रहो। रिन बोलता है ये 2 कौड़ी के पैसे अपने पास ही रखो और हाँ उसे छूने की कोशिश भी मत करना। तभी वो लड़का रिन को पैसे दिखाकर उसके भाई के बारे में गलत बोल रहा होता है। ये सुनकर रिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींचकर एक पंच मार देता है और बोलता है एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है बोलो लेकिन मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलना। तभी उस लड़के के शरीर में से काफी सारे ब्लैक कलर के बग्स निकलने लग जाते हैं और वो मॉन्स्टर में बदल रहा होता है और ये सब केवल रिन देख पा रहा होता है। तभी उस लड़के के दोस्त रिन को पकड़ लेते हैं और वो लड़का एक गर्म लोहे की रॉड से रिन पर अटैक करने जा रहा होता है। वो लड़का उस रॉड से उसे जलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखकर रिन चीखने लगता है और उसके शरीर से ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती है। ये सब देखकर उस लड़के के दोस्त डर के मारे भाग जाते हैं, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि उस ब्लू फ्लेम से रिन को कुछ नहीं होता और वो ब्लू फ्लेम्स उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन तभी उस लड़के की आवाज बदल जाती है और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं बिल्कुल सही था, मुझे यकीन था, मैं हूँ एस्टेरॉड, क्या हम चले यंग मास्टर? लॉर्ड सैतन आपका इंतजार कर रहे हैं। सैतन का नाम सुनकर रिन को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसी वक्त फादर भी वहां आ जाते हैं और रिन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी उस मॉन्स्टर को फादर को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तो तुम एक एग्जॉर्सिस्ट हो, और वो मॉन्स्टर फादर पर अटैक कर देता है। लेकिन फादर उससे काफी आसानी से बच जाते हैं और उसे हरा देते हैं और वो उस लड़के के अंदर से उस मॉन्स्टर को भी भगा देते हैं और वो रिन से कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उस डीमन यानी कि उस शैतान को भगा दिया है। रिन डीमन का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। तभी फादर बोलते हैं मुझे पता है तुम भी इन्हें देख सकते हो। फादर उसे समझाते हैं कि ये एक बुरे इंसान की तरफ आकर्षक होते हैं। फादर उसे बताते हैं हमारी दुनिया में 2 डायमेंशंस है, एक मिरर की तरह, एक है हम इंसानों की दुनिया आसिया और दूसरी है शैतानों की दुनिया गहना। लेकिन कुछ शैतान इंसानों पर काबू कर इस दुनिया में आने की कोशिश करते हैं और वो तुम्हें भी लेने जरूर आएंगे। चलो अब मेरे साथ चलो, वो समय आ चुका है तुम्हारे राज से पर्दा उठाने का। रिन कहता है आपका क्या मतलब है उस शैतान से, और ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तभी फादर उसे बताते हैं तुम एक इंसान नहीं हो बल्कि एक डीमन के बच्चे हो और तुम्हारे पिता का नाम है सैतन जो कि डीमंस का गॉड है। और फिर वो उसे लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। तो गाइज इस एनीमे के बाकी के एपिसोड भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक जोर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।